Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Doctors of Society. Today we are going to solve some MCQs on urban sociology. नगरीय समाजशास्त्र पर हम कुछ MCQs करेंगे. ये MCQs English language. So, first question is urban sociology as a discipline emerged due to. हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देखिए कि जो अर्बन सोशियोलॉजी है वो जो एक डिसिप्लिन है वो एमर्ज हुआ था ड्यू टू. ऑप्शंस आर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन टाउन सिटीज़, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सिटीज़, या फिर माइग्रेशन टू टाउन, या फिर ऑल ऑफ द अबव. अर्बन सोशियोलॉजी के एमर्ज होने का क्या कारण रहा है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. अर्बन सोशियोलॉजी में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस टाउन सिटी की वजह से, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सिटी की वजह से, एंड माइग्रेशन, दे ऑल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू अर्बन सोशियोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 2 इज अर्बन सोशियोलॉजी इज द सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ life and human interaction in the cities, social relationships in urban environment, process changes and problems of urban areas, या फिर all of the above. So the correct answer of this question is D, because urban sociology एक sociological study है, हम सबको पता है. इसमें लाइफ और ह्यूमन इंटरेक्शंस की सिटी में किस तरीके से ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, क्या लाइफ है वहाँ की, एंड सोशल रिलेशनशिप्स इन अर्बन इन्वायरमेंट, वहाँ की प्रोसेस, चेंजेस, प्रॉब्लम, सब का ही हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. Question number 3 is which school played the most prominent part in the development of urban sociology? There are some school related to sociology. हमें इसमें बताना है कि अर्बन सोशियोलॉजी से ऐसा कौन सा स्कूल रिलेटेड है जिसने बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट प्ले करता है. तो हमारे ऑप्शंस हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल, शिकागो स्कूल, मार्क्सिस्ट स्कूल एंड फंक्शनल स्कूल. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शिकागो स्कूल. अब आप मुझे ये बताएंगे कि शिकागो स्कूल से रिलेटेड हमारे कौन से फेमस स्कॉलर सोशियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, कमेंट करके. क्वेश्चन नंबर 4 इज द इन द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी द सोशियोलॉजिस्ट फोकस्ड ऑन. कि जब अर्बन सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा था तब जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया था? माइग्रेशन ऑफ प्रॉब्लम पर, मैसिव इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर, द न्यू फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स इन सिटीज़, या फिर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन सिटी. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपको काफ़ी चीज़ें लग सकती हैं कि सही होगा, बट इसका आंसर है सी. पढ़िए, द न्यू फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स इन सिटी. एज वी आर नो कि हम सोशियोलॉजी में ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन रिलेशनशिप्स का मेन यूज़ करते हैं, और जब यहाँ अर्बन जुड़ गया तो हम देखेंगे कि द न्यू फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स इन सिटी. क्वेश्चन नंबर 5 इज द concentric zone model was created by Ernest Berger in. जो अर्नेस्ट बर्जन है वो एक हमारे अर्बन सोशियोलॉजिस्ट है. यहाँ हमें बताना है कि उन्होंने एक मॉडल दिया था. कौन सा मॉडल था? कंसेंट्रिक जोन मॉडल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसने दिया था. तो ऑप्शन है यहाँ पे 1925, 1920, 1935 या 1915. तो जो हमारे अर्नेस्ट बर्गेस हैं उन्होंने कंसेंट्रिक जोन मॉडल दिया था, और वो दिया था उन्होंने 1925 में. ए इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6 है कि ह्यूमन इकोलॉजी इज अ टर्म कॉइन्ड बाय. जो ह्यूमन इकोलॉजी एक टर्म दिया था तो किसने दिया था? ऑप्शंस देखिए, लुइस आवर्थ, जॉर्ज जिमिल, रॉबर्ट एजरा पार्क, या फिर एमएसए राव. ह्यूमन इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? तो ह्यूमन इकोलॉजी जो वर्ड दिया था वो दिया था रॉबर्ट एजरा पार्क ने. एक और बहुत फेमस वर्ड कॉन्सेप्ट दिया था बाय रॉबर्ट एजरा पार्क. उस कॉन्सेप्ट का नाम है मार्जिनल मैन. मार्जिनल मैन करके कॉन्सेप्ट दिया था रॉबर्ट एजरा पार्क ने. अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ मार्जिनल मैन, है ना, इसका मीनिंग क्या है? तो मैं आपको बता देती हूँ. मान लीजिए हमारे पास दो कल्चर हैं, ठीक है, दो कल्चर, दो एथनिक ग्रुप के लोग हैं जो कि जिनका डिफरेंट ऑफ कल्चर है. उसके बीच की ऐसी कंडीशन जहाँ के लोग जहाँ रह रहे हैं डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में,
वो ये समझ नहीं पाते कि वो किस उससे रिलेटेड है। मान लीजिए एक जगह हिंदू है, एक जगह मुस्लिम है, या मान लीजिए एक जगह क्रिश्चियन है, एक जगह सिखिज़्म है, तो उसके बीच में जो लोग रह रहे हैं ना, उनको ये समझ नहीं आता। जो मार्जिनल मैन जो है वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दोनों रिलीजन के बीच का है, ठीक है, जिनको पता नहीं चलता, जो कि कंफ्यूज्ड उसमें रहते हैं कि वो किस एथनिक ग्रुप या किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन द कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल ऑफ बर्जेस। अभी हमने देखा था, तो जो कम्युनिटर जोन है वो लाई करता है इन विच जोन। ये ध्यान रखिए, जो बर्जेस हैं उन्होंने जो ये मॉडल दिया था ना, कम्युनिटर जोन मॉडल, इसमें ना कुछ फुल 5 स्टेजेस हमारी आती हैं। उन 5 स्टेजेस में से ये पूछा गया है कि जो कम्यूटर जोन होता है, कम्यूटर जोन वो कौन सी स्टेज में लाई करता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, जोन 3, जोन 2, जोन 1 या जोन 5। तो 7th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th। 5वें जोन पे कम्युनिटर जोन होता है। अच्छा, अगर आपको जानना है तो मैं फटाफट से इस जोन का रिवीजन भी करा देती हूँ। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले हम देखिए 5 जोन होते हैं, ठीक है, एक एक करके मैं यहाँ पे बनाऊँगी। 1 2 3 4 एंड 5 बन गए जोन। अब हम इनका नाम लिख देते हैं। 1 मिनट 5, ठीक है। जो हमारा ये बीच वाला जोन है फर्स्ट, ये जो बीच वाला जोन है ये होता है हमारा सेंट्रल जोन, या फिर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? सेंट्रल, 1 मिनट, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ओके। अब हमारी बात आती है दूसरे जोन की, जो ये सेकंड नंबर ऑफ जोन है, इसे हम कहते हैं जोन ऑफ ट्रांजिशन, जोन ऑफ ट्रांजिशन, ओके। अब जो हमारा ये थर्ड नंबर ऑफ जोन आता है, इसे हम क्या कहते हैं? वर्किंग क्लास जोन। क्या कहते हैं? वर्किंग क्लास जोन। एंड जो हमारा फोर्थ आता है उसे हम क्या कहेंगे? रेसिडेंशियल जोन, रेसिडेंशियल जोन। एंड जो हमारा सबसे आउटर वाला एरिया होता है उसे हम कहते हैं, अभी हमने जो पढ़ा, कम्यूटर जोन, ओके। सो ये कुछ जोन थे जिनको दिया था बर्जेस ने अपने मॉडल में। 5 टाइप ऑफ जोन बोलते हैं हम इन्हें, कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल जिसे बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इन्हें आप सीरियल वाइज लगाइए, है ना, तो उसमें भी आइए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका आंसर था 5th। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इन विच स्टेट ऑफ द यूएसए वर मोस्ट ऑफ द इनिशियल वर्क ऑन अर्बन सोसाइटी कैरिड आउट? शिकागो, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया या फिर टेक्सास? तो जो सबसे ज़्यादा वर्क हुआ है अभी हमने देखा तो शिकागो में हुआ, तभी जो शिकागो स्कूल है वो सबसे ज़्यादा रिलेटेड है अर्बन सोशियोलॉजी से। Question number 9 is, which of the following is considered as the father of urban sociology? The most important question. तो father of sociology किसे कहते हैं? Sorry, रॉबर्ट एजा पार्क, लुइसा विर्थ, जॉर्ज सिमिल या अर्नेस्ट बर्जेस? तो फादर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी किसे कहते हैं हम? जॉर्ज सिमिल को। जॉर्ज सिमिल की एक बहुत ही फेमस बुक है द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, ये भी रिलेटेड है अर्बन सोशियोलॉजी से। आप इसे याद रखिएगा। कौन सी बुक बोली मैंने? द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, ये लिखी थी इन्होंने 1903 में, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। Question number 10 is which of the following is responsible for the growth of cities in the 17th and 18th century? कि 17th and 18th century में जब हमारी ग्रोथ हुई सिटीज़ की, तो कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था? फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द एनलाइटमेंट एंड द रिफॉर्मेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखिए दे भी रखा है 17th 18th सेंचुरी, तो सिंपल क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही तो आया था इस टाइम पे, तो वही होगा। Question number 11. Louis Wirth Urbanism as a way of life was published in which year? तो लुइस वर्थ ने क्या दिया था कॉन्सेप्ट? अर्बेनिज्म क्या दिया था? तो ये पब्लिश होता है 1948, 1928, 1938 या 1918। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1938 में ये आया था।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि डिफ्यूजन ऑफ अर्बन कल्चर इज, जब अर्बन कल्चर का डिफ्यूजन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन इज अर्बनाइजेशन, अर्बैनिज्म, अर्बैनिटी या अर्बनेस। सो इसका आंसर हो जाएगा अर्बैनिज्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अर्बैनिज्म। अब अर्बैनिज्म का एलिमेंट कौन सा नहीं है? सुपरफिशियलिटी, इंडिविजुअलिज्म, होमोजेनिटी या फिर मटेरियलिज्म। तो यहाँ अर्बैनिज्म का कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं होगा? तो आप समझ सकते हैं होमोजेनिटी, क्योंकि होमोजेनिटी तो भाई रूरल में होता है तो अर्बन में कैसे होगा? बाकी के जो 3 हैं वो सारे किसके एलिमेंट्स हो जाते हैं? अर्बैनिज्म के। क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर कि व्हाट अकॉर्डिंग टू वृथ इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ कल्चरल हाइब्रिड्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वृथ, लुइस वृथ के अकॉर्डिंग। टाउन, स्मॉल सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी या सबर्ब्स। यहाँ पे बात हो रही है वृथ ने किसे ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ कल्चरल हाइब्रिड कहा था, तो वो कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी को। 15 इज सिटी पीपल व्यू देयर एसोसिएट एज, जो सिटी पीपल होते हैं वो अपने एसोसिएट को कैसे देखते हैं? डायरेक्ट सोर्स ऑफ सेटिस्फिकेशन, होल पर्सन, क्लोज फ्रेंड या मीन्स टू परस्यू देयर गोल्स। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज हम वही तो कर रहे हैं ना कि मीन्स टू परस्यू देयर गोल्स। जो सिटी पीपल होते हैं वो अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं, जहाँ उनका काम होता है वो वहीं अपना काम करते हैं। अदरवाइज रूरल में क्या चलता था कि भाई सबके पास सबके लिए टाइम है, बट अर्बन में ऐसा नहीं होता। 16 क्या पूछ रहा है कि टू मेक इंटरेक्शन सिंपलर अर्बेनाइट्स आर नॉर्मली। तो ऑप्शंस क्या है? स्टैंडाइज देयर बिहेवियर, मीट फेस टू फेस, अडॉप्ट इनफॉर्मल मीन्स या अडॉप्ट इंटीमेट मेथड्स। बात हो रही है यहाँ पर कि अगर हमें इंटरेक्शन अपना बहुत सिंपल रखना है तो हम अर्बेनिटीज़ जो होते हैं वो लोग करते क्या हैं? तो वो क्या करते हैं? अपना जो स्टैंडर्ड है स्टैंडाइज करते हैं अपने बिहेवियर को। ठीक है। 17th इज द सिटी इफेक्ट्स आर वाइडर देन द सिटी इटसेल्फ। ये एक कोटेशन है, ये कोटेशन किसने दिया था? यहाँ पे ये पूछा गया है कि द सिटी इफेक्ट्स आर वाइडर देन द सिटी इटसेल्फ। सो ऑप्शंस आर मैकाइवर, किंग्स डेविस, जॉर्ज मिल, हैरियम जॉनसन। तो 17th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविस। डेविस कहते हैं ये। 18th एरियाज विच रिसेंबल सिटीज़ आर नोन एज। ऐसे एरियाज जो रिसेंबल करते हैं सिटीज़ को, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्बन एरिया, सब अर्बन एरिया, टाउन या फ्रिंज एरिया। ध्यान रखना, ऐसे एरिया जो रिसेंबल करेंगे सिटी को उसे हम कहेंगे सब अर्बन एरिया। गॉट इट? 19 देखिए, द स्टडी ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी इज सिग्निफिकेंट एंड हेल्पफुल फॉर। अगर हम अर्बन सोशियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंट है एंड किस चीज़ में वो हेल्प करेगी? अर्बन प्रॉब्लम्स में, अंडरस्टैंडिंग द अर्बन सोसाइटी ओनली, या फिर अंडरस्टैंडिंग अर्बन एंड रूरल सोसाइटीज़ सो दैट डेवलपमेंट अकर्स इन बोथ एट द सेम टाइम, या फिर अर्बन पॉपुलेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर ज़रूर दे पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिकॉज अगर हम सिर्फ अर्बन 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 देखेंगे तो नहीं चलेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि अर्बन और रूरल के बीच की बात, दोनों को देखेंगे तब जाके अर्बन का हमें पता लगेगा। 20 रूरल अर्बन convergence refers to, options are the area where similarities of both urban and rural way of life exist, the striking difference between rural and urban living, the point of demarcations of rural and urban area, या फिर रूरल अर्बन कंट्रास्ट। बात हो रही है रूरल अर्बन कंजर्वेंस की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, द एरिया वेयर सिमिलैरिटीज ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल वे ऑफ लाइफ एग्जिस्ट। ओके, आई होप दिस ऑल 20 क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। तो अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो देन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।